गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। इन न्यूमेरिकल्स में मैंने लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताए थे सीरीज़ ऑफ पैरेलल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अब मैं आपको इनसे रिलेटेड धारा के मान में यानी करंट के मान की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप पहले देख लीजिए और इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद आगे मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए और समझिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ बातें जुड़ी रहती हैं जो कि आप देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से आगे आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को हर पॉइंट तक देखिएगा ज़रूर। इस तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें हमें I1 I2 के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल्स में हम पहला काम क्या करेंगे, कभी भी जब न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी होता है यानी कई बॉक्सेस होते हैं, तब उसमें हम क्या करते हैं, पहला काम होता है हमारा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से अब हम यहाँ से चलते हुए जाते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास दो रास्ते बढ़ गए। ठीक है, तो एक रास्ता हमारे पास ऊपर वाला और दूसरा रास्ता नीचे वाला। तो एक रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं वो सारे किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम। तो इस वजह से 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में, और जो आएगा वो इस 18 ओम के साथ किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में। ठीक है, तो वही मैंने निकाल के दिखाया, 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, जिसकी वैल्यू आ गई 9 ओम, और फिर 9 ओम और 18 ओम समांतर क्रम में हो गए, जिसकी वैल्यू आई हमारे पास सॉल्व करने के बाद 6 ओम। ठीक है, अब ये जो 6 ओम आया, इस पूरे की एक सिंगल वैल्यू आई है, यानी इस पूरे बॉक्स की हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आई है 6 ओम। ठीक है, अब ये 6 ओम इस 4 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है, जो हमने लिखा 6 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास आ गया 10 ओम। ठीक है, अब तुल्य प्रतिरोध हमारे पास है, विभवांतर पता है हमारे पास, बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है, तो हमने धारा निकाल ली, I इज इक्वल टू V/R लगा के, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है, सभी पे धारा निकालनी है। तो हम देखते हैं कि ये जो धारा जा रही है वो बटी तो यहाँ से है, लेकिन वापस यहाँ पे आके जुड़ गई है 4 ओम में। तो इस वजह से जितनी धारा निकल रही थी उतनी धारा 4 ओम में जाएगी। तो 4 ओम में भी धारा कितनी जाएगी, 2 एम्पियर की। 4 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया I1 इंटू आर, आई की वैल्यू हमारे पास हो I इंटू आर, आई की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर, और आर कितना है 4 ओम का। सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 वोल्ट का। ठीक है, तो अब इसके बाद बाकियों में हमें धारा का मान निकालना है, I1 और I2 का मान। तो हम देखते हैं कि जो 20 वोल्ट की बैटरी है उसमें से 8 वोल्ट तो इस 4 ओम ने ले लिए, बचे कितने, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट इस 18 ओम पर और इसके ऊपर वाले हिस्से पर, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में हम जानते हैं कि विभव का मान बराबर होता है। ठीक है, तो इस वजह से 18 ओम पर भी विभवांतर 12 वोल्ट हो जाएगा, यानी V1 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट आ जाएगा, और 18 ओम पर भी उतना ही होगा। ठीक है, तो VAB जो हो गया 20 माइनस 8 यानी 12 वोल्ट, और A और B पर, यानी जिसको हमने A और B माना था उसमें 18 ओम और 3 और 6 ओम दोनों किस क्रम में है, तो पूरे ऊपर नीचे जो है लाइन वो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है। तो हम समांतर क्रम में विभव बराबर होता है, तो I1 की वैल्यू हमने निकाली VAB/R, तो कितना आ गया 2/3 एम्पियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ से धारा I जा रही है और दो हिस्सों में बट रही है, I1 और I2 में। तो अगर हमें I पता है और I1 पता है, तो I इज इक्वल टू हम I2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, माइनस करके, I2 इज इक्वल टू I माइनस I1, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, आंसर जो हो गया हमारे पास 4/3 एम्पियर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स कि इसमें हमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर धारा का मान ज्ञात करना है। फिर से तो हमें क्या करना है,
पहला काम है तुल्य धारा ज्ञात करनी। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि तीनों प्रतिरोध जो है वो हमारे पास किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तीनों 3 ओम, 6 ओम और 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो इनका तुल्य वैल्यू हम निकालते हैं और तुल्य वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.5 ओम। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़कर हम देखते हैं कि यहाँ पे 1.5 और 2.5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो इनके तुल्य वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 4 ओम, यानी 1.5 प्लस 2.5 दोनों को हम ऐड करते हैं तो किस तरह कितनी वैल्यू आ जाती है, 1.5 प्लस 2.5। ठीक है, तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 10 हो गया, और 2 और 1 3, और इसमें 1 जब हम कैरी करते हैं तो याद आता है 4 ओम। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉइंट्स के एडिंग यानी डेसिमल वाले जो एड्स होते हैं, जो जोड़ने होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कि अगर मैं उनको कहूँ कि 2.5 और 1 को अगर जोड़ना है तो बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि 2.6 आंसर आ रहा है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें जब जोड़ना होता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर किसी में डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो उस नंबर को हम उसके डेसिमल के पहले रखते हैं। जैसे 2.5 और 1 को अगर हमें जोड़ना है तो उसका आंसर मिलेगा हमें 3.5। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिली, यानी इसका आंसर मिला हमें 4। अब हम फिर से तुल्य धारा निकाल लेते हैं, I इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर लगा के। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 वोल्ट, और R की वैल्यू है हमारे पास टोटल जो आई 4 ओम। तो यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। अब फिर से हम देखते हैं कि करंट जो जा रही है वो हमारी यहाँ से जा रही है और यहाँ से वो 3 हिस्सों में बढ़ गई। ठीक है, लेकिन फिर से आगे 2.5 में वो वापस तीनों हिस्से जुड़ गए, यानी जितनी धारा आई यहाँ से निकल रही थी उतनी ही धारा 2.5 एम्पियर ओम में जाएगी। ठीक है, तो 2.5 ओम में विभवांतर निकाल लेते हैं, V1 इज इक्वल टू आई आर लगा के, और इससे हमारा विभवांतर आ गया 5 वोल्ट। अब टोटल जो बैटरी हमारे पास थी कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की, और बची कितनी 5 वोल्ट इसने ले लिया 2.5 ओम ने, तो बची कितनी हमारे पास, माइनस कर दिया हमने 3 वोल्ट। ठीक है, और फिर से एक पॉइंट कि समांतर क्रम में क्या बराबर होता है, विभव बराबर होता है, श्रेणी क्रम में क्या बराबर होता है, धारा बराबर होती है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पॉइंट का न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि समांतर क्रम में विभव बराबर होता है और श्रेणी क्रम में धारा बराबर होती है। तो ये 3 ओम, 6 ओम और 6 ओम तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में होने की वजह से इन सब पर विभव क्या होगा, बराबर होगा। अब ए और बी के बीच हमने विभव कितना निकाला, माइनस करने के बाद 3 वोल्ट, तो तीनों पर विभव जो होगा 3 वोल्ट होगा। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे 3 ओम में धारा निकाली, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी 3/3 1 एम्पियर। फिर 6 ओम में धारा निकाली, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर लगा के, और वी अपॉन आर लगा के हमें धारा मिली कितनी, 0.5 एम्पियर। फिर से 6 ओम में धारा निकाली तो धारा कितनी मिल गई, 0.5 एम्पियर। अब अगर हमें आंसर को चेक करना है कि हमने जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ये पूरा करंट की वैल्यू सही है या नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि जितनी भी हमने टुकड़ों में जो करंट निकाली इन तीनों को हम ऐड करके चेक करते हैं। तो ऐड करेंगे जब हम, तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा आंसर हमारे पास 2 एम्पियर, जो कि हमारी आई की वैल्यू है। ठीक है, अगर ये आंसर 2 एम्पियर आ रहा है स्टूडेंट्स तो ये हमारी वैल्यू सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 बच गया है, अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और इसमें बताना है मुझे कि कमेंट में जाके कि इसका आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स को बहुत मैं कहना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करिए और इसका आंसर मुझे लिखकर भेजिए। मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को आपको सॉल्व करना है। इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजने हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।